पीडी के साइंस को देखेंगे डियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग जो है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 58 को। इसे ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियो पार्ट वाइज में बना दिए हैं, तो आप देख सकते हैं। अगर नहीं देखे होंगे आप लोग तो प्लेलिस्ट में जाइएगा आप, और स्पीडी जो है वो आपका साइंस करके बना होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं आपका जो है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन किया गया था। तो ये स्पेशली पूछा जा रहा है। जगह का नाम, तो ये स्पेशली क्या हो जाएगा कि आपका स्टॉकहोम हो जाएगा। ठीक है, तो 1 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। तो कहा जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग जो है वो पृथ्वी दिवस कब आपको मनाया जाता है, तो डेट पूछा जाता है। तो 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 2 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि विश्व ओजोन संरक्षण दिवस की तिथि को मनाया जाता है। तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो 3 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैविक घटक का जो है वो कौन भाग आपका नहीं है, तो वायु नहीं है। उत्पादक है, उपभोक्ता और अपघटक है, लेकिन वायु आपका नहीं हो जाएगा। तो 4 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न में देखें तो कहा जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग ओजोन परत को नष्ट के कौन करता है, तो ये CFC जो गैसेज होती है वो ओजोन परत को नष्ट करता है। तो 5 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि प्रथम आपका जो है वो पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर आपका की गई थी, तो ब्राज़ील के जो है वो आपका राजधानी रियो डी जेनेरियो में किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे शहर है रियो डी जेनेरियो। ठीक है, तो आपका 6 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आपको आप कमेंट करेंगे कि ब्राज़ील का जो है कैपिटल क्या है। ठीक है, तो आपका 6 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में देखेंगे डी तो कहा जा रहा है क्या कि ध्यान देंगे क्योटो सम्मेलन आपका कहाँ हुआ था, तो ये स्पेशली 97 में हुआ था। तो 7 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पारा प्रदूषण से प्रभावित कौन है अंग, तो ये मस्तिष्क हो जाएगा। तो 8 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 9 नंबर प्रश्नों को। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा आपका जो है कब की गई थी, 2002 में की गई थी राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा। तो 9 का क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्नों में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि आपका ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब आपका किया गया था, तो 16 सितंबर 1987 को किया गया था। तो 10 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि भारतीय वन नीति आपका कब लागू किया गया था, तो ये आपका भारतीय वन नीति जो है वो आपका 1988 में लागू किया गया था। तो 11 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्नों को देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि पारितंत्र शब्द का सर्वप्रथम आपका जो प्रयोग किसने किया था, तो एजी टॉसले ने किया था। 12 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव कब हुआ था, तो 1984 में हुआ था। 13 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में बात करें तो सर्वाधिक जो है स्थायी पारिस्थितिकी कौन है, तो ये महासागर हो जाएंगे। तो 14 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्नों को देखिए, आगे बताया जा रहा है क्या, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग जैव विविधता दिवस कब मनाई जाती है, तो 22 मई को मनाई जाती है। 15 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर प्रश्नों का देखिए, बताया जा रहा है क्या कि पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई क्या है, तो पारितंत्र हो जाएगा। तो 16 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्नों में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि नदियों में जल प्रदूषण की माप किसके माध्यम से की जाती है, तो ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा के द्वारा जो है वो नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। तो 17 का क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग विश्व पर्यावरण जो दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। तो 18 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल कब से प्रभावी हुआ था, ये 2005 से प्रभावी हुआ था। तो 19 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि आपका जो है पृथ्वी का औसत तापमान कितना है, तो पृथ्वी का औसत तापमान जो है वो 14 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो 20 का डी बिल्कुल
सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन है। तो CO2 हो जाएंगे, तो 21 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे आपका CO2 हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग को जो प्रभावित करने वाले मुख्य कारक की बात करें तो 21 का क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न में बात करें तो वायु प्रदूषण का शीशा से प्रभावित अंग कौन है, तो उधर हो जाएगा। तो 22 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो ये CO2 की को जो है वो कम करना था। क्योटो आपका जो है सम्मेलन का उद्देश्य की बात करें तो 23 का क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न में बात करें तो प्राणितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो सूर्य हो जाएगा। तो 24 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है आपका जो 25 नंबर प्रश्न में कि प्रथम बार इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था, तो रिटर ने किया था। 25 का भी बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने किया था, तो जोसेफ फोरियर ने किया था। 26 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि विश्व वन आपका दिवस कब मनाया जाता है। तो चलिए 27 नंबर को देखते हैं। तो ये 27 का आंसर क्या हो जाएगा डियर, आपका 21 मार्च को हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 21 मार्च को आप जो है वो टिक लगाएंगे। आपका 27 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें, थोड़ा और मैं जूम कर लेती हूँ, तो 28 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि विलुप्त हो रहे प्राणियों का संबंध आपका किसी से, तो रेड आपका जो है डाटा बुक से संबंधित है। जो आपका एक्सटिंक्ट जो है आपका प्राणी होते हैं उनके बारे में, आपको विलुप्त होने वाले प्राणियों के बारे में रेड डाटा बुक में जो है वो आपका जानकारी होती है। तो 28 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि विश्व जो है वो जल दिवस आपका मनाई जाती है, तो 22 मार्च को मनाई जाती है। तो 29 का भी बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न में देखिए बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया था, तो 1986 को लागू किया था। 30 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। 26 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण जो संरक्षण दिवस 26 नवंबर हो जाएगा। 31 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है वो कार्य करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां कौन है, तो 32 का क्या हो जाएगा कि आपका हो जाएगा ग्रीन पीस हो जाएगा। 32 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 33 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि हम लोग जो है वो राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो नागपुर में स्थित है। 33 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा कब की गई थी, तो 2004 में आपको की गई थी। तो 34 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये बेंगलुरु में स्थित है। तो 35 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संगमरमर से आपका निर्मित ऐतिहासिक इलाकों को, इमारतों को जो है वो सबसे अधिक हानि कौन पहुँचाता है, तो SO2 पहुँचाते हैं। तो 36 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अवघटक के अंतर्गत कौन आते हैं, तो अवघटक के अंतर्गत जो है वो कवक और जीवाणु दोनों आते हैं। तो आपका ए बी हो जाएगा। 37 का क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ग्रीन हाउस गैस के कारक कौन नहीं है, तो ऑक्सीजन नहीं है। आपका जो है वो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात करें ग्रीन हाउस गैस कौन से, तो जलवाष्प है, मीथेन है और आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी है, लेकिन आपका ऑक्सीजन नहीं है। तो आप 38 का डी टिक लगाएंगे। ठीक है, 39 नंबर प्रश्न को देखिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि विश्व आर्द्र भूमि आपका जो है दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो 39 का डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न में बात करें तो ऊर्जा पिरामिड सदैव होता है, तो सीधा होता है। 40 का क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि मानव जनित
पर्यावरणीय आपका प्रदूषण कहलाता है तो एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं, तो 41 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो है वो एंथ्रोपोजेनिक हो जाएगा, 41 का ए सही हो जाएगा। आप चाहे तो डियर आंसर को जो है वो आप देख सकते हैं, साइड में मैं स्लाइड कर देती हूँ जिससे आपको क्लियर विजिबल भी हो पाएगा। ठीक है, तो आपने देख लिया। चलिए अगले वाले प्रैक्टिस सेट को हम कवर करते हैं। आगे वाले जो प्रैक्टिस सेट है वो आपका 59 है। टेस्ट पेपर नंबर 59 को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं, तो 5वें आवर्त में जो है वो तत्वों की संख्या 18 है, तो आपका 1 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को आपका जो है क्या कहा जाता है, तो हेलोजेंस कहते हैं, तो आपका 2 का क्या हो जाएगा कि आपका हेलोजेंस हो जाएगा, तो आपका ए 2 का बिल्कुल सही हो जाएगा। 17वें वर्ग को आपका जो है हेलोजेंस कहते हैं, तो 2 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि आपका सबसे जो है वो आपका भारी प्राकृतिक तत्व कौन सी है, तो यूरेनियम हो जाएगा। 3 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि धातु जो आपका द्रव अवस्था में पाई जाती है तो पारा होती है। 4 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा और ये धातु है, ठीक है, जो लिक्विड अवस्था में पाई जाती है, तो 4 का क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न में बात करें तो अधातु जो आपका द्रव्य अवस्था में पाई जाती है तो ब्रोमीन हो जाएगा, तो 5 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न में देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कुल कितने तत्व होते हैं, तो 32 तत्व होते हैं, तो आपका 6 का क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न को देखिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य आपका जो समूह कहा जाता है, तो आपका 18वें समूह को जो है वो शून्य समूह कहा जाता है। 7 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि सोडियम धातु को रखा जाता है तो केरोसिन में आपका जो है डुबा करके रखा जाता है। ठीक है, 8 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि चाकू के आपका काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है, तो सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम है। ठीक है, तो 9 का डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न में देखेंगे। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस अधातु में जो है वो धातुई चमक पाई जाती है, तो आपका जो आयोडीन अधातु में धातुई चमक पाई जाती है, तो 10 का आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न में तो कहा जा रहा है कि आवर्त सारणी में किस तत्व की उच्चतम जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, तो क्लोरीन आपका तत्व की उच्चतम जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, तो 11 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न में देखते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह को का जो सामान्य गुणधर्म क्या होता है, तो ये आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह की बात कही गई है, तो ये क्षारीय और अम्लीय होती है। ठीक है, तीसरे और चौथे समूह के आपका गुणधर्म। ठीक है, तो 12 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि न्यूलैंड के समय ज्ञात जो है तत्वों की संख्या कितनी थी, तो ये 56 थी, तो 17 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और किसके समय, तो न्यूलैंड के समय की बात की जाए। 13 का क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न में देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आवर्त सारणी में 36 कतारों को क्या कहा जाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा कि ये आवर्त जो है वो आपका 36 कतारों को आवर्त कहा जाता है, तो 14 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर आपका जो है कतारों को क्या कहा जाता है, तो ये स्पेशली वर्ग कहा जाता है, तो 15 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, तो आपका जो है वो 63 थी, तो 16 का सी हो जाएगा। न्यूलैंड्स के समय जो है वो न्यूलैंड्स के समय याद रखेंगे तो आपका न्यूलैंड्स के समय 56 थी, मेंडलीव के समय जो है वो 63 हो जाती है। ठीक है, 16 का सी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न को देखें तो कहा जा रहा है कि अक्रिय गैस हीलियम किस ब्लॉक का जो है सदस्य है, तो ये स्पेशली आपका जो है वो इस ब्लॉक का अक्रिय जो है गैस हीलियम आपका जो है सदस्य है, तो आपका 17 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि हीलियम को आपको छोड़कर के सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक के
सदस्य हैं तो पी ब्लॉक के सदस्य हैं, तो 18 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। 19 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से आपका दाएं जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है। तो परमाणु के आकार में परिवर्तन होता है कि आपका ये घटता है, तो आपका 19 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे घटता है। 20 नंबर प्रश्न को देखिए तो कहा जा रहा है क्या है कि आपका आवर्त सारणी के किसी वर्ग से जो है वो ऊपर से नीचे आने पर जो है वो परमाणु के आकार में क्या आपका जो है परिवर्तन होता है। तो ऊपर से नीचे आने पे परमाणु के आकार में बढ़ता है, परमाणु के आकार जो है वो बढ़ता है, तो यही परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। 20 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि अक्रिय गैसों की जो है वो आपका संख्या कितनी है। तो 6 है अक्रिय गैसें हमारे। 21 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो अक्रिय गैसों की संयोजकता होती है तो स्पेशली 0 होती है, तो 22 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। 23 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि 21 जो है वो अक्रिय गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में आपका किया जाता है। तो आर्गन अक्रिय गैस है जिसका प्रयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है, इसका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो 24 नंबर प्रश्नों में बात करें किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहलाती है। तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपको 24 का बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 25 नंबर प्रश्नों को देखते हैं दिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे आपका जो अलग करती है। तो ये 25 का क्या हो जाएगा कि आपका जो धातुओं को अधातुओं से जो अलग करती है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है। तो धातुओं को अधातुओं से अलग करती है, तो 25 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो 26 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि किसी एक वर्ग के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है तो समान होती है। तो 26 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले हैलोजन कौन सा है। तो ये आपका क्लोरीन हो जाएगा। तो 27 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि आपका जो है वो ठोस अवस्था में पाए जाने वाला हैलोजन कौन सा है। तो ये आयोडीन हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 28 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर देख लिया आपने। चलिए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कौन सा जो है वो अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। तो रेडॉन जो है वो आपका नहीं पाया जाता है हमारे वायुमंडल में। आपका आर्गन पाया जाता है, जिनॉन भी है, क्रिप्टन भी है, लेकिन रेडॉन हमारे वायुमंडल में नहीं देखने को मिलता है। तो 29 का क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न में देखिए तो कहा जा रहा है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन है। तो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस आर्गन है। तो 30 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो आर्गन की खोज किसने की थी। तो आर्गन की खोज जो है रैमजे ने किया था। 31 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्नों को देखें तो कहा जा रहा है कि सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है। तो सर्वाधिक का यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस जो है वो आपका जिनॉन हो जाएगा। तो 32 का क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे आपका जिनॉन हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्नों को देखिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है किस जो है वो अक्रिय गैसों का उपयोग रेडियोथेरेपी में कैंसर रोग के इलाज में होता है। तो रेडॉन का प्रयोग होता है। तो 33 का जो है वो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न में देखिए तो कहा जा रहा है कि आर्गन का द्रव्यमान कितना होता है। तो आपका 40 होता है। 34 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न में देखिए तो कहा जा रहा है कि हीलियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 35 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि हीलियम को छोड़कर के सभी अक्रिय आपके गैसों की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हीलियम को छोड़कर के सभी अक्रिय गैसों की बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है। तो 36 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा डियर। चलिए अगर चाहे तो आप आंसर को मैच कर सकते हैं। आपका जो है अपवर्ड्स मोशन में कर देती हूँ, स्लो से आप देख सकते हैं। 1 से लेकर के जितने भी प्रश्न हैं आपका 36 प्रश्न है, तो आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग जो है वो 60 नंबर प्रश्नों को यहाँ देखने का कोशिश करते हैं। तो आप जैसे देख भी रहे होंगे कि टेस्ट नंबर जो है वो आपका 60 है। चलिए स्टार्ट करते हैं।
अगर बात करें हम लोग पहले प्रश्नों में, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि रबड़ के जो है संश्लेषण में प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका जो है वाइसोप्रीन का प्रयोग करते 1 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न में देखें तो कहा जा रहा है कि सोने के जो है वो आभूषण बनाते समय इसमें मिलाया जाता है, तो तांबे मिलाते हैं, तो आपका 2 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न को देखें तो कहा जा रहा है कि नैलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है, तो एडीपी के जो अम्ल आपका नैलॉन बनाने में आपका प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है, तो 3 का क्या हो जाएगा कि बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न में देखिए तो बताया जा रहा है कि मोमबत्ती का जलना क्या है, तो ये रासायनिक परिवर्तन होता है, तो 4 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि आतिशबाजियों में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो बेरियम की उपस्थिति के कारण आपको आतिशबाजी में जो ग्रीन रंग देखने को मिलता है, तो 5 का क्या हो जाएगा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न को देखें तो कहा जा रहा है क्या कि आपका जो कपूर को किस विधि द्वारा आपका शुद्ध किया जाता है, तो दर्पपातन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। 6 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में देखें तो कहा जा रहा है क्या कि आपका निम्न में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है, तो सोना जो है धातु पाया जाता है मुक्त अवस्था में। 7 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड काम आता है, तो आपका 8 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न को देखेंगे डियर, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा तत्व सभी जो है वो रंगीन यौगिक बनाता है, तो क्रोमियम जो तत्व आपका सभी रंगीन यौगिक बनाता है, तो 9 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो 10 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि सबसे हल्का तत्व है, तो हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। 10 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि सोना में किस जो है वो अम्ल में आपका घुल जाता है, सोना किस अम्ल में, तो अम्लराज में घुल जाता है, तो 11 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि दिया सलाई में प्रयुक्त होता है, तो आपका लाल फास्फोरस का प्रयोग करते हैं, तो 12 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस एल्यूसाइड बनाई जाती है, तो एसिटिलीन से बनाई जाती है, तो 13 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या, चलिए ऊपर देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, तो ये क्या हो जाएगा कि आपका 14 का ए हो जाएगा, माल्टोज हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो है वो माल्टोज हो जाएगा, जो आपका लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, तो 14 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ है, तो टेट्राएथिल लेड हो जाएगा। 15 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपको बताया जा रहा है कि शुष्क धुलाई ड्राई क्लीनिंग के काम आता है, तो बेंजीन का यूज़ करते हैं, तो 16 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि दवा बनाने के काम आता है, तो बेंजोइक अम्ल जो काम आता है, 17 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि सबसे अधिक जो है वो संख्या में किस तत्व के यौगिक है, तो कार्बन के हैं, तो आपका 18 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर प्रश्नों को चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हैबर विधि से अमोनिया के जो है वो निर्माण में जो है वो निम्न उत्प्रेरक आपका प्रयोग में लाया जाता है, तो हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्न में से उत्प्रेरक जो है वो प्रयोग में लाया जाता है। 19 का क्या हो जाएगा कि लोहा हो जाएगा। 19 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न में बात करें तो नीला आपका स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो फेरस सल्फेट का करते हैं, तो 20 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न में देखें तो कहा जा रहा है कि रेयॉन आपका रेसे तैयार किए जाते हैं, सेलुलोज से तैयार किए जाते हैं। 21 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि नाभिक का आकार है, तो ये 10⁻⁻15 मीटर हो जाएगा, तो 22 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न को चलिए, निम्न में से अस्थायी कण है, तो न्यूट्रॉन जो है अस्थायी कण हो जाएगा, तो 23 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे न्यूट्रॉन हो जाएगा 23 का आंसर।
24 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि आपका किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक आपका संरचना पर निर्भर करते हैं। 24 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है किस किस विटामिन के जलीय विलयन का जो है वो रंग गुलाबी होता है, तो विटामिन B12 का जो है वो जलीय विलयन का जो है रंग गुलाबी होता है, तो 25 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 26 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ सबसे जो हल्की आपका धातु है, तो चलिए 26 नंबर प्रश्न में देखते हैं। सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो ये लिथियम हो जाएगा आपका। 26 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि वसा आपका जो है किस में विलय होता है, तो आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड में वसा आपका विलय होता है। 27 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एस्पिरिन जो है वो बनाई जाती है, तो एस्पिरिन जो है वो बनाई जाती है। 28 का क्या हो जाएगा कि थैलिक अम्ल के द्वारा एस्पिरिन जो है बनाई जाती है, तो 28 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न की बात करें तो एस्पिरिन जो है वो एस्पिरिन का जो है रासायनिक नाम है, तो इसे टाइल आपका सैलिसिलिक अम्ल हो जाएगा, तो 29 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न में बात करें तो सबसे जो है वो भारी धातु कौन सी, तो ओस्मियम हो जाएगा, तो 30 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देख लिया। 31 नंबर प्रश्न को देखेंगे दिए तो कहा जा रहा है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज करता है, तो बॉक्समैन हो जाएंगे, तो 31 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। स्टेप्टो आपका माइसिन के खोजकर्ता बॉक्समैन हो जाएंगे। ठीक है, 32 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो जल का जो शुद्धिकरण आपका किया जाता है क्लोरीन द्वारा शुद्धिकरण करते हैं, तो 32 का भी बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व है, तो फ्लोरीन हो जाएगा, तो 33 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है, तो पूना में स्थित है, तो 34 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो फ्रियोन का जो है रासायनिक नाम है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा फ्रियोन का रासायनिक नाम। 35 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न में बात करें तो टेफ्लॉन किसका बहुलक है, तो टेफ्लॉन जो है वो आपका टेट्राफ्लोरोएथिलीन का जो है बहुलक हो जाएगा। 36 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका संश्लेषित आपका रेशा है, तो रेयॉन जो है वो संश्लेषित आपका रेशा है, तो आपका रेयॉन हो जाएगा। 37 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 38 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि कांच में जो है कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का जो प्रयोग किया जाता है, तो हाइड्रोफ्लोरिक आपका जो है फ्लोरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं कांच पे लिखने के लिए जो है वो अम्ल का प्रयोग। 38 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न में बात करें तो समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है, तो वाष्पीकरण से जो विधि होती है वाष्पीकरण की विधि से समुद्री जल से जो नमक आपका तैयार किया जाता है, तो 39 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देख लिया। आप चाहे तो आंसर जो है वो मैच कर सकते हैं 1 बाई 1। ठीक है, तो मैं थोड़ा पास आपके कर देती हूँ। ठीक है, तो आप चाहें तो ऐसे मैच कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है डियर, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो खुद का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।